तो साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा बदल चुका है एग्ज़ाम का, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ। और इनको आप सॉल्व करिए, और यहीं से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न आपको यही मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। 2-3 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा 10 नंबर का मैं कंप्लीट करा दूंगा, और यहाँ से ही आज आपके कम से कम 4 से 5 नंबर आपके आराम से बनने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, पीसीएस का सीसेट का एग्ज़ाम हो, या आरओ का एग्ज़ाम हो, या हमारे उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम हो। ये आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कितने पैर हैं, कितने सिर हैं, और अब इनकी संख्या बताओ जानवरों की। तो पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करते हैं हम। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तो कुल पैरों की संख्या 224 है। 90 सिर हैं और पैरों की संख्या है 224। तो बताना है हमको, कबूतरों की संख्या हमको बतानी है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है, आपको ये जो इसने 90 सिर बताए हैं, इसका मतलब है कि जो जानवर हैं टोटल, यानी कि चूहे और कबूतर, वो कितने हैं? 90। क्योंकि सिर 90 हैं तो जानवर भी यानी कि टोटल कितने हैं? 90। तो हमने मान लिया कि कबूतरों को हमने मान लिया x, और चूहे मान लिए। अब जो कबूतर नहीं होंगे वो बचे हुए होंगे चूहे, तो चूहे कितने हो जाएंगे? 90 माइनस x। जैसा कि पता है कि कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। तो 2 को x से गुणा करेंगे तो ये कबूतर के पैर निकल गए। अब चूहे के पैर कितने होते हैं? 4। तो 4 को चूहों की संख्या से गुणा करेंगे तो ये चूहे के पैर निकल जाएंगे। और टोटल पैर हमको कितने बोले हुए हैं? 224। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 224। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। जैसे कि सॉल्व कैसे करेंगे? अब 2x आ गया प्लस 490 36, यानी कि 360 माइनस 4x इक्वल टू कितना? 224। अब इसमें क्या करेंगे? 2x माइनस 4x कितना होगा? -2x, क्योंकि -4x बड़ा है, प्लस 360 इक्वल टू 224। उसके बाद आप यहाँ से 360 को इस साइड लेके जाएंगे, और इसको x से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा डिवाइड करने के बाद? 68। अब यहाँ पे एक क्विक रिवीजन जैसा वीडियो है, बस इसमें आपको सॉल्व खुद कर लेना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो एक बार मुझे बता देंगे। मैंने आपको इक्वेशन बता दी है कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन बनने के बाद आप सॉल्व खुद कर सकते हैं इसको। आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, 1 से 200 तक कितनी संख्या हैं जो 4 और 3 से विभाजित होती हैं? तो कुछ नहीं करना है इससे वाले क्वेश्चनों में, सिर्फ 4 और 3 को क्या कर देना हुआ? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम आएगा 4 और 3 का 12, है ना। अब एलसीएम निकालना तो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा। 4 और 3 का एलसीएम निकाल देंगे 12, और जो संख्या जितनी संख्या पूछी गई हैं, कितना? 200 संख्याओं का पूछा गया है, तो 200 को आप 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? यह आएगा 8 रिमाइंडर बचेगा, और 16 इसका क्या आएगा? कोसेंट आएगा, यानी कि भागफल आएगा। तो 16 संख्या ऐसी होंगी जो आपका भागफल आएगा। उतनी ही संख्याएं 1 से 200 तक 4 और 3 से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। क्या करा? जितनी संख्या पूछी 200 को 4 और 3 का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद 200 को भाग कर दिया, जो भागफल आया वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी की तरह, 200 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित होती हैं? अब 200 से 300 तक पूछा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 से 200 तक की संख्या निकाल लेंगे जो 13 से विभाजित होती हैं। तो जैसे हमने ऊपर किया था, 13 को 200 से डिवाइड कर देंगे, है ना। भागफल कितना आएगा? 15। उसके बाद 1 से फिर 300 तक के लिए पूछा गया है, तो 300 को क्या करेंगे? फिर से 13 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 13 से भागफल विभाजित होने वाला पूछ रहा है। तो ये कितना आएगा भागफल यहाँ पर? ये आएगा 23। कितना आएगा? 23।
अब इसी तरह 23 में से 15 को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो यही इसका आंसर होगा। यानी कि जो बाद वाला जो आपके पास जो भागफल मिल रहा है, बड़ा भागफल जो आ रहा है, उसको छोटे वाले भागफल से माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जितनी संख्याएं 13 से विभाजित होंगी। अगला क्वेश्चन, 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सम संख्याओं का भाग योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जितनी संख्याएं दी होंगी उसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा आंसर 20। भागफल कितना आएगा 20 संख्याएं। और फॉर्मूला ये याद रखना है, जब भी सम संख्या दिया होगा तो n इंटू एन प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 20। n कितना है 20, ये n हमने निकाला है 20, और n प्लस 1 कितना हो गया 20 और 1 21, तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 420। ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हमने क्या किया, जितनी संख्या उसने दी थी उसको 2 से डिवाइड किया, जो डिवाइड किया वो आ गया हमारा n, और फॉर्मूला लगा दिया n इंटू एन प्लस 1, तो हमें इस तरीके से आंसर मिल जाएगा 420। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3607 के बाद वह कौन सी संख्याएं हैं जो 21 से पूरी बार विभाजित होती हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये यहाँ से इसको हम 3607 को ऐसे क्वेश्चन में जो भी संख्या दी होगी और जिससे वो पूछ रहा है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैंने डिवाइड भी कर रखा है। ये देखिए, डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा आपको मिलेगा। तो ये जो रिमाइंडर आएगा, कितना रिमाइंडर आ गया 16, तो 21 में से 16 को बाद में घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा 5। ये रिमाइंडर को हमने घटाया तो कितना आया 5, और उसके बाद जो संख्या दी है जो माइनस करने के बाद आएगा उसको उससे जोड़ देंगे, तो 3607 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या क्या इस क्वेश्चन में एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमने किया 3607 के बाद वह कौन सी संख्या है जो 21 से पूरी बार विभाजित होती है। तो जिससे विभाजित होने के बारे में पूछ रहा है उसको बड़ी संख्या से क्या कर दो, उसको बड़ी संख्या को भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा इन दोनों को उसके बाद हमको माइनस करना है। 21 माइनस 16 5 आ गया, ठीक है। और जो ये 5 आया उसको इस संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। ये रिवीजन क्लास है तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं तेज़ी पढ़ा रहा हूँ। आप जब कहेंगे अगला वीडियो, इसका डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना देंगे। बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चनों की। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक मेढक 9 मीटर गहरे कुएं में पड़ा हुआ है और बाहर निकलने का प्रयास करता है। प्रत्येक बार मेढक 60 मीटर की छलांग लगाता है और 30 सेंटीमीटर वापस चले जाता है। कुएं से बाहर निकलने के लिए उसे कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यूनिट सेम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 9 मीटर में दिया हुआ है, बाकी आपको सेंटीमीटर में मिलेंगे, तो इस 9 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आगे, जो जितना एक बार में छलांग लगाता है उसको माइनस कर देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। जितना बड़ा वो कुआं है, तो 9 मीटर बड़ा कुआं है यानी कि 900 मीटर बड़ा हो गया, तो 900 से क्या कर देंगे 60 को माइनस कर देंगे, 840 बच जाएगा। यानी कि वो 840 आपका पहली बार में उसका बच जा रहा है, लेकिन वो फिर वापस जा रहा है, 30 सेंटीमीटर वापस चले जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इस जो 30 बच रहा है उसको इससे भाग दे देंगे बस, ठीक है। कितना जाएगा, भाग देने के बाद 28, और एक वो छलांग अंतिम छलांग लगाएगा जिसके बाद वो वापस नहीं लौट कर आएगा, तो इसलिए उसको जोड़ेंगे, उस छलांग को पूरा जोड़ेंगे, तो 28 प्लस 1 कितना जाएगा 29। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया, 9 मीटर जितना गहरा कुआं है उसको उससे माइनस किया जो एक बार में छलांग लगा रहा है। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे इसके बाद ऐसा वाला, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। 840 आ गया, 840 के बाद जितना वो वापस आ रहा है उसको उससे भाग दे देंगे, और उसमें जो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो वही इसका आंसर होगा। तो आंसर कितना हो गया 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृक्ष की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई के 1/8 भाग के बराबर वृद्धि होती है। यदि अब वृक्ष की ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो हमको वृक्ष की ऊंचाई बोली है उसको यहाँ लिख लेना है, और इसको 1 + r⁴n के वाले जो फॉर्मूला होता है उसमें रख देंगे। ये आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पर 1 आपका एज इट इज़ आएगा, और 1/8 ये वो है जो जिसके बराबर वृद्धि जो है ऊंचाई हो रही है, ऊंचाई में उसकी जितनी वृद्धि हो रही है वो लिख देंगे। तो 1/8 यहाँ पर आ गया।
तो 64 प्लस 64 1 प्लस 1/8 और जो 2 है वो है वर्षों की संख्या n। तो इसमें कुछ आपका ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 1 प्लस आर की पावर n वाला, 1 प्लस आर की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 90 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद 387 अंक मिले तो उसने कुल कितने उत्तर गलत किए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, माना हमने मान लिया कि x क्वेश्चन उसने गलत करे हैं। कितने क्वेश्चन? x क्वेश्चन गलत करे हैं और प्रश्नों की संख्या कितनी है? 90। तो सही प्रश्न कितने हो गए? तो सही प्रश्न हो गए 90 माइनस x, क्योंकि x क्या है? गलत प्रश्नों की संख्या। जो जितने बच जाएंगे वो क्या होंगे? सही होंगे 90 से माइनस करने के बाद। उसके बाद हमने क्या करा, अब गलत उत्तर देने के लिए उसको कितने नंबर मिलते हैं? कितने अंक उसके काट दिए जाते हैं? 2 अंक काट दिए जाते हैं। तो 2 अंक इसमें से माइनस कर देंगे। सही अंक के लिए उसको कितने नंबर मिलते हैं? 5। तो 5 को जितने प्रश्न उसने सही करे हैं, यानी कि 90 माइनस x प्रश्न सही किए थे, उससे उसको गुणा कर देंगे। और जो उसके बाद उसको काट फीट के जो बाकी जो उसके नंबर मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 387। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, 5 9 45 450 माइनस 5x माइनस 2x इक्वल टू 387, और उसके बाद 450 जो आया है उससे इसको 2x को माइनस करेंगे। इस तरीके से उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कुछ 9 मिलेगा। इक्वेशन आपको कैसे बनी ये याद रखना है, ये दिमाग में रख के चलना है, बाकी आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। आगे क्या हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन। और फिर से वही जो सिर और पैर वाला जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन वो और लेके आया हूँ मैं। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो हमने इसमें मान लिया जो भैंसों की संख्या है वो x, बत्तखों की संख्या है y। तो इस तरीके से जो भैंस के आपको पैर हैं वो कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? 4। और बत्तख के पैर कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या के 2 गुने से, तो भैंस कितनी हो गई? x, यानी कि x प्लस वाई अगर हम कर देंगे, भैंस और बत्तख को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या पता लग जाएगा? कुल सिरों की संख्या, क्योंकि उतने ही सिर होंगे जितने की इनकी कुल संख्या है। तो वो बोल रहा है 2 गुने से, तो हमने इसलिए 2 गुने से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया? 24 पैरों को और जोड़ दिया। उसके बाद ये कितने हैं? 4x प्लस 2y, ये हैं इनके कुल पैर, यानी कि x, भैंस के पैर x इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और बत्तख के पैर y, बत्तख के पैर हैं y इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि बत्तख के पैर होते हैं 2। तो जब इनको टोटल करेंगे ये हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि ये भी पैरों की संख्या है और ये भी पैरों की संख्या है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2y। उसके बाद यहाँ पे क्या आप आगे देखेंगे, 2x प्लस 2y यहाँ हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, 4x और प्लस 2y को इधर लेके गए, यहाँ पर लेके गए, ये हो जाएगा माइनस 4x, क्योंकि आपको पता है साइन चेंज हो जाता है इक्वल के दूसरी साइड ले आने में। तो ये प्लस 4x था माइनस 4x हो गया। इसी तरह माइनस 2y, और इसको यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस 24 का माइनस 24। उसके बाद 2y से यहाँ पे 2y ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2y का माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा 2x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 24, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगी भैंसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, अगर यहाँ पे बत्तखों की संख्या पूछेगा तो बत्तखों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आप इसको निकाल देंगे इसमें रखने के बाद, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 हो? तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो 1265 है आपका क्या है? भाज्य है। भाजक कितना है? x, जिससे आप भाग देने वाले हैं, और 84 भागफल जो आएगा आपका क्वोशेंट होता है, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो आप इसको बस इसमें फिट कर दीजिए x। इसको जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आंसर देखने को मिलेगा 15।